गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी की मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बापा आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और हमेशा आपको ब्लेसिंग देते रहे। तो जैसे कि आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी पर मैं स्पेशल प्योर वेज थाली रेडी करने वाली हूँ, जिसमें हम ना लहसुन यूज़ करेंगे ना अनियन यूज़ करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी हम लोग इसमें सब्जियां भी बनाएंगे जो आप पूरी के साथ खा सकते हो। तो गणेश चतुर्थी का ये जो उत्सव है ये काफ़ी दिन तक चलता है, तो किसी दिन आप लोग भी ट्राई करना अपने घर पे गणपति बापा को भोग लगाना और बताना मुझे कैसा लगा। इसमें हम स्वीट डिश भी बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ आज मैं मोदक बनाती हूँ, और पता है मैंने मोदक बनाने के लिए कल ही सोचा, और मैं जैसे कि कभी मोदक बनाई नहीं हूँ तो मेरे घर में मोदक वाला स्टैंड नहीं था, या साचा कहते हैं इसको, हाँ साचा नहीं था। तो मैंने कल ऑर्डर किया, और ये भी फास्ट डिलीवरी में मैंने ऑर्डर किया था। कल मैंने आफ्टरनून में ऑर्डर किया था और आज सुबह मेरे पास था। मैं डर रही थी कहीं ऐसा ना हो रात तक आए। मैंने कहा रात तक आएगा तो मैं कल वाल में आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर कर दूंगी, लेकिन मेरा मन यही था कि मैं थाली के साथ मोदक भी बनाऊं। वैसे भी आज गणेश चतुर्थी है तो स्वीट का भोग तो लगता ही है, और खुद के हाथों के बने हुए जो मोदक होते हैं उनमें ना एक अंदर से ना आपका भाव रहता है, तो वो भाव नहीं मिल पाता ना फिर बाजार से लेके आओ तो ये देखिए कितना प्यारा सा मोदक का स्टैंड है, सिल्वर कलर का है। आप चाहोगे तो मैं आपके लिए इसका लिंक छोड़ दूंगी नीचे। देखते हैं इससे कैसे मोदक बन के तैयार होते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं वेज कोल्हापुरी बना रही हूँ। तो वेज कोल्हापुरी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, और हम एक कोल्हापुरी मसाला भी रेडी करेंगे। कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ले रही हूँ। साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून पॉपी सीड यानी कि खसखस। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर जीरा ले रही हूँ। हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून काजू, और कुछ नारियल के टुकड़े जिसको मैंने काट लिया था इस तरीके से। और बस यही मसाले हैं जिन्हें हमें रोस्ट करना है। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले भी हमें चाहिए होंगे, तो वो भी निकाल कर हम लोग साइड कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च साबुत वाली, 2 हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, और इसके अलावा 2 लौंग, 4 काली मिर्च, फूल चक्री। बस यही कुछ मसाले हमें लेने खड़े मसालों में, और अब इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो वेज कोल्हापुरी बनाने के लिए हम जो ये मसाला रेडी कर रहे हैं ये असली स्वाद लेकर आएगा आपके वेज कोल्हापुरी में। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। फ्रेश बनाएंगे तो और भी ज़्यादा खुशबू और अरोमा रहती है। वैसे आप इसे बनाकर स्टोर करके रेफ्रिजरेट कर सकते हो। मैं हमेशा रखती हूँ जिससे कि बाद में मेरे ये काम आए। अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं ये रेडी करके फिर से तैयार कर रही हूँ। इससे मैं कोल्हापुरी पनीर भी बना लेती हूँ, और वेज कोल्हापुरी तो बन ही जाता है। और भी आप जगह पर इन्हें यूज़ कर सकते हो। बस इसको इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें कुछ बूंदें ऑयल की भी डाल सकते हो। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए, अच्छा सा पाउडर बना लीजिए इसका, और उसे किसी भी कहते हैं ग्लास की कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हो काफ़ी टाइम के लिए। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी खराब नहीं होता। तो यहाँ पर कोल्हापुरी मसाला बनकर तैयार है, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अरोमा इसकी सच में बहुत अच्छी होती है। साथ में अब मैं ना एक मसाला बना के तैयार करूंगी, जो कि मैं वेज कोल्हापुरी और मटर पनीर दोनों में यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप भी थाली बनाने की सोच रहे हो और क्विक तरीके से बनाना चाहते हो तो ये जो मसाला अगर आप रेडी कर लोगे तो इससे बहुत तरह की सब्जी बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए मल्टीपर्पज़ ग्रेवी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर वाटरमेलन सीड 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यहाँ पर पॉपी सीड यानी कि खसखस ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर लिए हैं मेलन सीड, मस्क मेलन सीड है ये। वो वाटरमेलन सीड थे, ये मस्क मेलन सीड है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। 2 से 3 साबुत कश्मीरी
लाल मिर्च लिए हैं मैंने, और अगर आपको तीखा चाहिए तो आप 2 और बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब काजू ले लिए हैं, और बस इन सारी जो मैंने मेवाएं ली हैं उनको गर्म पानी में सोक करने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर ग्रेवी तैयार करने के लिए पैन में मैंने लिया है देसी घी। मैं क्योंकि ये ग्रेवी देसी घी में ही रेडी करना चाह रही थी। यहाँ पर मैंने कुछ अदरक के टुकड़े डाल दिए, 1 तेज पत्ता डाल दिया, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है। तो और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 टमाटर होंगे, और इनको मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था, और इनको इस तरीके से पहले भून लेना है, फिर इन्हें ढककर भी पकाना है। तो ये मल्टीपर्पज़ ग्रेवी मैं तैयार करने वाली हूँ, जिससे आप बहुत तरह की सब्जियाँ तैयार कर सकते हो। और ये जब रेडी हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वेज कोल्हापुरी जो है मैं तैयार करने वाली हूँ इसी मसाले से। और मटर पनीर भी तैयार करूँगी, लेकिन दोनों का टेस्ट डिफरेंट आएगा। वो कैसे, वो आप पूरा व्लॉग चेक करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। बाय द वे, कल के व्लॉग पर जो कि मैंने शेयर किया था मामी के घर का, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि ये किसकी मामी है, प्रशांत जी की मामी है या आपकी मामी है। तो वो प्रशांत की मामी है, और पहले भी मैंने कई व्लॉग में आप लोगों को इस बारे में बताया हुआ है। शायद कुछ लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, या फिर नए लोग जो जुड़ते हैं उनको नहीं मालूम पड़ता है। तो और भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे कमेंट सेक्शन में, काफ़ी सारे लोगों के आए हैं। इससे रिलेटेड बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे इस डिसीजन की रेस्पेक्ट करोगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो लगभग टमाटर जो है यहाँ पर गल चुके हैं। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने सोक करने के लिए छोड़े थे साइड में, उनको भी इसी के साथ मिक्स कर देते हैं। पानी भी आप इसी के साथ डाल सकते हो, और थोड़ी देर फिर ढककर छोड़ दीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाएं। और इसके बाद आप गैस कर दीजिए बंद, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इसे आप मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। तो ये जो पेस्ट हम बना के तैयार कर रहे हैं, इसे डिफरेंट आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हो। और इसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं पड़ी है, ना ही कोई लहसुन पड़ा है। तो ये प्योर वेज जो रेसिपी है मैं बना रही हूँ यहाँ पर भगवान गणपति के भोग के लिए। तो इस तरीके से ग्रेवी रेडी हो गई है। अब मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ वेज कोल्हापुरी। तो उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं, जैसे कि बीन्स थी, गाजर थे, पनीर है, कैप्सिकम है, डिफरेंट टाइप्स, मटर है, आलू हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने साइड कर ली थी। इनको अब हमें ना फ्राई करना है, हल्का हल्का सा सारी वेजिटेबल्स को हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें बीन्स डाल दी, बीन्स को अच्छे से फ्राई कर लिया, और बीन्स थोड़ी सी गलने भी लगी। इसके बाद मैंने आलू डाल दिए। तो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती है जिनको ज़्यादा गलने की ज़रूरत होती है, तो उनको मैंने पहले डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर बाद में एक एक करके मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, और इस तरीके से इनको मैंने काफ़ी देर तक फ्राई किया था। मतलब समझ लीजिए 50 to 60% वेजिटेबल्स यहीं पर गल चुकी थी। और आप भी इसी तरीके से कर लीजिए, स्वाद भी बढ़िया आता है इसका। यहाँ पर सारी वेजिटेबल फ्राई हो चुकी हैं। अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें देसी घी डाला है। यहाँ पर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, स्पेशली 2 टीस्पून डाली होगी लगभग। और इसके अलावा मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। इसके अलावा मैं कोई और मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो ऑलरेडी कोल्हापुरी मसाला बनाकर तैयार किया था वो इस तरीके से मैंने जार में स्टोर करने के लिए भी रखा हुआ है। और अब क्या है कि इसमें ना 4 टीस्पून के करीब आप डाल दीजिए, आराम से डाल दीजिए, क्योंकि हम कोई और मसाला नहीं ऐड कर रहे हैं। इसी का स्वाद वेज कोल्हापुरी में आने वाला है। तो इस मसाले को हमने अच्छे से भून लिया, एंड देन इसमें नमक भी ऐड कर दिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, जिससे कि मसाले जले नहीं। और इसके अलावा आपने जो ये ग्रेवी बना के तैयार करी थी टमाटर की और जितने भी ड्राई फ्रूट्स की थी, वो मैंने हाफ यहाँ पे यूज़ कर लिए, हाफ मैं मटर पनीर के लिए बचा के रख रही हूँ, वो मैं मटर पनीर में यूज़ करूँगी। और इस तरीके से सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, अच्छे से भून लीजिए, हल्का सा पानी ऐड कर लीजिए, और उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल हमने फ्राई करी है वो इसमें डाल दीजिए, और ढककर इसको थोड़ा और गलने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि 60% तो हमारी वेजिटेबल्स गल चुकी हैं। बाकी का जो बची हुई हैं वो अभी गल जाएंगी मसाले के साथ, और मसाले का स्वाद भी वेजिटेबल्स में पूरी तरीके से आ जाएगा।
तो ये जो वेज कोल्हापुरी है देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल कोल्हापुरी स्टाइल में मैंने यहाँ पर आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। देखिए सब्जी का रूप रंग बहुत ही खूबसूरत आया है। अभी तो और भी आएगा क्योंकि थोड़ी देर और पकने के लिए मुझे छोड़ना है। साइड बाय साइड मैं अब रेडी करने वाली हूँ मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने पैन रख दिया था, इसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है जिसमें मैं पनीर पहले फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिए थे। इसी के साथ साथ मैं मटर भी इसी तरीके से फ्राई करके साइड कर लूँगी। और अब इसके बाद हम इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है जो हमने बचा ली थी। थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट मसाले यूज़ करेंगे। अगेन मैंने देसी घी लिया है इसके लिए और इसमें जीरा डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को हाथों की हेल्प से क्रश करके पैन में डाल दिया है। इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। इस टाइम अगर आप डालते हो, ऊपर से भी डालिए तब भी अच्छी खुशबू आती है। इसमें पूरे मसाले में स्वाद आता है। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया। अगेन मैंने थोड़ी हल्दी ले ली है। इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पर जीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं बाद में भी डालती हूँ, थोड़ा पहले डाल देती हूँ। थोड़ा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया एंड देन हम इसमें डालेंगे वही वाली ग्रेवी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाकर तैयार करी थी। आधी बची हुई सारी ग्रेवी हमने इसमें डाल दी है और जार में भी जितना भी बचा हुआ रह गया था उसमें भी मैंने पानी डालकर सारा का सारा मसाला यहाँ पर डाल दिया है। और अब अच्छे से इसको भून लेना है, अच्छे से भूनना है खूब अच्छे से। नमक भी डाल दीजिए इस टाइम पर। और भूनने के लिए अब आपको टाइम देना पड़ेगा। स्वाद दोनों सब्जियों का बिल्कुल अलग आने वाला है क्योंकि आप रंग से ही पता कर सकते हो कि स्वाद में भी डिफरेंस होगा। यहाँ पर वेज कोल्हापुरी भी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। इसे बीच में मैंने इस तरीके से चला दिया है। अब बस ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको मैं ढककर छोड़ रही हूँ। ये पूरी तरीके से रेडी है। अब हम अपना पनीर का जो सब्जी है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर भी मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब जो मटर और पनीर मैंने फ्राई करके रखे थे वो इस मसाले में मिला देने हैं। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम मिलाई है 1 टेबल स्पून के लगभग। और इसका जो कलर है और स्वाद दोनों इसलिए डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने इसमें मसाले डिफरेंट यूज़ किए हैं। बस ग्रेवी हमने वो वाली उठाई है लेकिन हमारे मसाले डिफरेंट है तो स्वाद में बिल्कुल डिफरेंस आता है। मटर पनीर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे भी ढककर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये इस तरीके से पककर तैयार हो चुका है। और इस ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया की पत्तियाँ। यहाँ पर काशी फल भी रेडी हो रहा है। इसको मैं ढककर थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जब पक जाएगा अच्छे से तो इस तरीके से करछली की हेल्प से इसको अच्छे से मैं चला लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर टेस्ट के लिए। थोड़ी शुगर डाल रही हूँ, खट्टा मीठा बनाती हूँ मैं। गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो काशी फल, मटर पनीर और वेज कोल्हापुरी सारी सब्जियां बनकर तैयार हो गई। अभी शाम ढल चुकी है और पता है मेरे भोग की थाली की जो प्रिपरेशन है वो 90% हो चुकी है। 10% अभी भी बची है। जो मुझे थाली में बनाना था भगवान गणपति के भोग के लिए वो सब कुछ बन चुका है। सिर्फ अभी मोदक बचे हैं और मोदक है स्वीट डिश तो वो तो बनानी बनती है। और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं बाय द वे मोदक और उम्मीद है बहुत टेस्टी बनने वाले हैं क्योंकि जब आप कोई चीज़ दिल से बनाते हो और स्पेशली भगवान के भोग के लिए बनाते हो तो उसका स्वाद तो दुगना होता ही है। चाहे आप कैसा भी खाना बनाओ उसमें ना स्वाद अलग से ही आ जाता है भोग लगाने के बाद, तो कहा जाता ही है और ये बात सच भी है। मैंने बहुत बार जब भी कभी मंदिर में या लंगर में खाना खाया है उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। आपने भी नोटिस किया होगा, आपको भी पसंद आता होगा। तो अभी तो फ़िलहाल ये वाला सूट डाला हुआ है मॉर्निंग के टाइम पे। अभी मॉर्निंग नहीं, अभी इवनिंग हो गई है। अभी बज रहे हैं 5:30 के अराउंड। तो आधा घंटे में लगभग मुझे लगता है कि मोदक बन जाएंगे। और उसके बाद मैंने मंदिर साफ़ वगैरह कर दिया था। सुबह की क्लीनिंग वगैरह जो मंदिर की रहती है वो कर दी थी। गणपति जी को भी मैंने बिठा दिया है। अभी शाम को फूल माला लगा के देन उनकी पूजा करेंगे हम लोग। और पता है आपको, कशिश भी आज गणपति पूजा में गई है। उसी के हॉस्टल में ना जो क्लब है वहाँ पर गणपति जी की ह्यूज पूजा रखी गई है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में आरती थी और शाम को 5:30 से 6:30 के अराउंड। तो मुझसे परमिशन ली थी उन्होंने क्योंकि उनके यहाँ है ये कि घर बस कमरे से बाहर निकलना मतलब परमिशन लेना।
तो उसके बाद कशिश तैयार वैयार होके सूट वगैरह डाल के अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे वीडियो कॉल कर रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, चलो यहाँ ना सही कम से कम वहाँ पे तो गणपति जी की कहते हैं आरती और पूजा में शामिल हो जाएगी, भोग मिल जाएगा वहाँ पर, जो प्रसाद लगेगा भगवान जी को, और सारे दोस्त भी होंगे उसके, तो अच्छा लगेगा उसको। भोग के लिए मैं शाही पुलाव भी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने देसी घी लिया, उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया, मटर डाल दी 1 मुट्ठी के करीब, थोड़े से काजू डाल दिए, थोड़ी किशमिश डाल दी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये पुलाव और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो दोस्तों ये जो व्लॉग था ना थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसी वजह से मैं इस व्लॉग का सेकंड पार्ट आपके साथ कल शेयर करूँगी, जिसमें हम लोग मोदक भी बनाएंगे, पान के मोदक, और उसके अलावा भगवान गणपति के दर्शन भी मैं आपको कराऊंगी, उनकी पूजा आरती सब कुछ कल के व्लॉग में मिलने वाला है। तो कल का व्लॉग भी देखना बिल्कुल मत भूलना। स्पेशली मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, तो वो भी मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ऐसे ही देते रहना। मिलूंगी कल आप लोगों से इसी व्लॉग के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइस।